नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1930, 1934, 1938 या 1942। तो इस सवाल का सही जवाब होगा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होती है? 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है और भारत ने लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में 1934 में पहली बार भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का घेरा लोगे तो उसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फसलों का त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? फसलों का त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, असम में या आंध्र प्रदेश में? तो फसलों का त्यौहार ओणम दोस्तों याद रखना केरल राज्य में मनाया जाता है और ये एक प्रकार का फसल त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में मिकिर जनजाति पाई जाती है? ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड में, केरल में, असम में या त्रिपुरा में? तो याद रखना, इस सवाल का सही जवाब होगा असम। भारत के असम राज्य में मिकिर जनजाति पाई जाती है और ये जो मिकिर जनजाति का नाम पड़ा है दोस्तों, मिकिर पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घंटा मर्दाला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ संस्थापक नहीं पूछ रहा है, अंतिम शासक कौन था ये पूछ रहा है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है जिसे 1526 में बाबर ने हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यही इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था या स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, शिशुपाल, देवभूति या मूलराज प्रथम? तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? शारदा नदी को, काली नदी को, दिहांग नदी को या तीस्ता नदी को? बताइए। तो सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तीस्ता नदी को कहा जाता है सिक्किम की जीवन रेखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1980, 1988, 1992 या 1990। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1988।
याद रखना, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। अब मुझे ये बताइए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एक महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना होती है 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, भेल की स्थापना कब हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी में शामिल हो चुकी है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और कहाँ पर? भोपाल में हुई थी। और सेल की कहाँ हुई थी? 1973 में हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, आदिल शाह को, नादिर शाह को या मोहम्मद शाह को? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? अंशुल जैन, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या विरल देसाई? तो प्रदूषण के खिलाफ जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो चलाया था विरल देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का वार्ड किसे कहा जाता है? बंगाल का वार्ड किसे कहा जाता है? तो बंगाल का वार्ड किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर को बंगाल का वार्ड कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या गंगा नदी में? सबसे पहली बात याद रखना, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जेरूसलम किस देश की राजधानी है? जेरूसलम किस देश की राजधानी है? इजराइल, इंडोनेशिया, ओमान या कुवैत? तो जेरूसलम दोस्तों याद रखना ये है इजराइल की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सोम किस देश की मुद्रा का नाम है? सोम किस देश की मुद्रा का नाम है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या किर्गिस्तान? तो सोम जो है किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, समीर वी कामत, विनीत जैन या गिरीश चंद्र मुर्मू? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपको पता होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो उन्हीं ने इनकी स्थापना की थी। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1958 में दोस्तों इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? अब आया क्वेश्चन, आपके हिसाब से बताइए, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दिहांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा या नीति दर्रा? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से दिहांग दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान?
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। यदि आपको पता हो सवाल का जवाब तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।